यहाँ पर मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। ये सारी चीजें होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, जो मृतक है उसका बेटा फिर एक वीडियो जारी करता है, और इस बार वीडियो नहीं, वीडियो के साथ साथ ऑडियो जारी करता है, और ऑडियो में साफ तौर पर बोलता है कि मैं किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता था, मगर मजबूरी ऐसी है कि मुझे नाम लेना पड़ रहा है। और सीटी स्कैन में ये डिजीज प्रोग्रेशन दिखा रहा है। तो अगर ऐसे में अगर हम चाहें तो यहाँ से एयरलिफ्ट करके बड़े सेंटर में जाके रहें और वहाँ आगे का इलाज करें। तो आप कहीं सजेस्ट करें क्या उनको? सर ऐसे में आप हैदराबाद में यशोदा, किम्स, अपोलो ये सब आएगा वहाँ पर। हैदराबाद नजदीक पड़ेगा फ्लाइट के हिसाब से। जिस दिन तक मेरी मम्मी एडमिट थी मैंने कम से कम 500 पेपरों में साइन किए आप लोगों के। आप लोग पेशेंट के साथ एक बिजनेस बना दिए हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, कठपुतली का खेल खेल रहे हैं। बड़ा सवाल खड़े होता है जब डॉक्टर ने रेफर किया, डॉक्टर ने हैदराबाद जाने के लिए कहा, तो अस्पताल प्रबंधन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजों पे अपना पक्ष इस प्रकार से क्यों रख रहा है कि उनकी कोई गलती ही नहीं, उन्होंने रेफर ही नहीं किया। MMI हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बनने वाला ये अस्पताल, जहां पर एक पेशेंट की 10 दिनों तक इलाज की जाती है। इलाज करने के बाद उसे एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी होती है, मगर प्लेन हवा में उड़ता तो है, 15 मिनट बाद वापस ही रायपुर आकर उतर जाता है। हैदराबाद की जगह वापस रायपुर। पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इस सारे मामले को लेकर परिवार वाले जो हैं अस्पताल प्रबंधन से सवाल जवाब करते हैं। रेड एम्बुलेंस जिसने प्रोवाइड की थी उनसे सवाल जवाब करते हैं, मगर परिवार वालों के हाथ में आता है तो सिर्फ आश्वासन। इस सारे मसले को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जांच की घोषणा भी करते हैं, जांच के लिए आदेशित भी करते हैं कि भाई इस मामले पर जांच हो, जिसकी गलती थी उस दोषी को सजा मिले। अब इस सारे मामले को लेकर जब से परिवार वाले सवाल पूछते आ रहे हैं, वीडियो पे वीडियो जारी हो रहा है, जो मृतक का बेटा है वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है कि भाई उसके घर वालों के साथ क्या हुआ, अस्पताल ने क्या किया, रेड एम्बुलेंस ने क्या किया, और तमाम लोगों ने क्या कुछ किया उस परिवार के साथ, उस परिवार पे क्या बीत रही है। ये सारी चीज़ें लगातार सामने आ रही है। और भिलाई टाइम्स की टीम रायपुर पहुंचकर न्यूज़ कवर भी करती है कि भाई आखिर परिवार वालों का क्या कहना है, वो किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं। जो वीडियो हमने डाला था जिस पर लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने देखा, उस वीडियो में लोगों के कमेंट क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए। कईयों ने तो गब्बर की भी मांग कर दी, अक्षय कुमार की पिक्चर गब्बर के जैसा कोई शख्स आना चाहिए, तब जाके सारे व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेंगी। अब इस मामले में अपडेट ये है कि अस्पताल प्रबंधन पहली बार सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी घटना में अपना पक्ष रखता है कि आखिर किस प्रकार से पूरी घटना हुई, और साफ तौर पर यह कहता है कि हमने मरीज को हैदराबाद रेफर करने की सलाह दी ही नहीं थी, हमारे यहाँ इलाज चल रहा था, परिवार वाले खुद रेफर करने के लिए कह रहे थे, परिवार वाले खुद अपनी जिद में मरीज को लेकर गए। अब इस पूरे मामले में रेड एम्बुलेंस जो है उस व्यवस्था को अस्पताल से फिलहाल के लिए रोक दिया गया। मतलब रेड एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था MMI अस्पताल में अब नहीं दी जाएगी जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक गलती किसकी थी ये बात पता नहीं चल पाता। ये सारी चीज़ें होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, जो मृतक है उसका बेटा फिर एक वीडियो जारी करता है, और इस बार वीडियो नहीं, वीडियो के साथ साथ ऑडियो जारी करता है, और ऑडियो में साफ तौर पर बोलता है कि मैं किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता था, मगर मजबूरी ऐसी है कि मुझे नाम लेना पड़ रहा है। वो डॉक्टर का नाम लेता है, डॉक्टर से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग डालता है, और उस रिकॉर्डिंग में जितना हमने सुना, आप भी स्पष्ट सुन पा रहे होंगे कि उस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर बताया गया है कि डॉक्टर ने कहा है कि स्थिति गंभीर हो रही है, स्थिति बिगड़ रही है, उन्हें हैदराबाद रेफर करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, और डॉक्टर की सलाह से ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। बड़ा सवाल खड़े होता है जब डॉक्टर ने रेफर किया, डॉक्टर ने हैदराबाद जाने के लिए कहा, तो अस्पताल प्रबंधन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ों पे अपना पक्ष इस प्रकार से क्यों रख रहा है कि उनकी कोई गलती ही नहीं, उन्होंने रेफर ही नहीं किया। मौत कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये बात की बात है, मगर रेफर ही नहीं किया, ये अस्पताल प्रबंधन क्यों कह रहा है? क्या इसमें कोई झोल है, या अपना कॉलर साफ करने के लिए अस्पताल प्रबंधन जो है वो सारी चीज़ों का पल्ला अपने से झाड़ रहा है? पहले रेड एम्बुलेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं कहकर झाड़ दिया, और अब हमने रेफर ही नहीं किया कहकर। इस मामले में जांच होगी, कब जांच होगी, कब रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी कि आखिर किसकी गलती से ये जाने गई, और अस्पताल क्या लगातार इस प्रकार से गलती करता रहेगा? एक अस्पताल नहीं, तमाम अस्पतालों से शिकायतें मिलती है। हमारे वीडियो के किसी भी हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं किस प्रकार से अस्पताल प्रबंधन का रवैया रहता है, किस प्रकार से अस्पताल प्रबंधन जो है वो इलाज करती है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं वहाँ की बिगड़ी हुई है।
अब ये तमाम चीज़ों में जांच कब होती है, जांच की रिपोर्ट कब आती है, कब परिवार को न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप इस वीडियो में दोनों पक्षों का वीडियो देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मृतक है उनका बेटा क्या कह रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग में डॉक्टर और बेटे के बीच क्या बातचीत हो रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग नारायणा एमएमआई के डॉक्टरों की रिकॉर्डिंग सुनिए। नमस्ते डॉक्टर। अच्छा, कल हमने इनका सीटी स्कैन कराया था क्योंकि हाँ, कल हाँ। हमने थोड़ा विनिंग लग रहा था तो बड़े हमने सीटी स्कैन करके देखना था हाँ, और सीटी स्कैन में ये डिजीज प्रोग्रेशन दिखा रहा है। हाँ, तो अगर ऐसे में अगर हम चाहें तो यहाँ से एयरलिफ्ट करके बड़े सेंटर में जाके रहें और वहाँ आगे का इलाज करें। तो आप कहीं सजेस्ट करें क्या उनको? सर, ऐसे में आप हैदराबाद में यशोदा, किम्स, अपोलो ये सब आएगा वहाँ पर, और हैदराबाद नजदीक पड़ेगा फ्लाइट के हिसाब से। तो जैसा कि आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी, इस रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी वो डॉक्टर मस्के की आवाज थी, जो नारायणा एमएमआई के सबसे सीनियर डॉक्टर कहे जाते हैं, जो पिछले 10 दिनों से मेरी माँ का इलाज कर रहे थे। इनकी एडवाइस से ही हमने अपनी मम्मी को हैदराबाद शिफ्ट करने का प्लान किया। और मैं इनका नाम कहीं भी नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं इन्हें एक भगवान के रूप से देख रहा था, क्योंकि ये मेरी माता का इलाज कर रहे थे। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और नारायणा एमएमआई के रवि भगत जी न्यूज में आके कह रहे हैं कि हमने जब हाई रिस्क पे अपनी मम्मी को यहाँ से डिस्चार्ज करके हैदराबाद ले जाने के लिए वहां से रिक्वेस्ट की और उन लोगों ने हमें मना किया। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। हमको क्लियर एडवाइस थी कि अगर आज आप अपनी मम्मी को हैदराबाद नहीं ले जाएंगे तो कुछ दिनों बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके हैदराबाद ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन लोगों के बोलने पर ही हमने रेड एम्बुलेंस से एयर बस की बुकिंग की। और एमएमआई को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। मेरा पूरा परिवार आज सदमे में है। क्या रवि भगत जी, आपने किसी से बिना पूछे ही न्यूज में आके ये बोल दिया कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस किया है हमने? ऐसा नहीं है। हमने आप लोगों की पूरी एडवाइस से ही सब काम किया है। रोज आप लोग मुझसे दिन में कम से कम 50 पेपर में साइन लेते थे। जिस दिन तक मेरी मम्मी एडमिट थी मैंने कम से कम 500 पेपरों में साइन किए आप लोगों के। आप लोग पेशेंट के साथ एक बिजनेस बना दिए हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, कठपुतली का खेल खेल रहे हैं, मौत का खेल खेल रहा है नारायणा एमएमआई। और कुछ न्यूज चैनल वाले इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं नारायणा एमएमआई को। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इन जल्लादों को सपोर्ट मत कीजिए और नारायणा एमएमआई का एक और झूठ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आप लोगों ने एक भी झूठ और कहा, मेरे पास ऐसे और बहुत सारे सबूत हैं जो मैं धीरे धीरे करके जनता के सामने रखूंगा समय आने पर।